हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा एंड वेलकम टू कॉमर्स स्कूल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस इंटरव्यू 2023। जैसे कि आप सभी को पता है कि भी आपके जल्द ही अप्रैल में ही आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। मार्च एंड तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। मे भी हो सकता है कि जो आपका भी नेक्स्ट वीक है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट वीक रहेगा 22 मार्च के बाद आप लोगों को अपना जो रिजल्ट है केवीएस का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ही जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, चाहे फिर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कोई भी कैंडिडेट और कहीं पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चन तो सबसे पहले इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भाई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, अपने बारे में बताइए। तो इसलिए ये आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन है जो कि आप दोगे, इसको बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। एक स्ट्रिक्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना है, ब्रीफ में आपको अपने बारे में वहां पे बता देना। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एडवाइस देना चाहूंगी कि भी जो इंट्रोडक्शन है उसको तो आपको कम से कम इंग्लिश में ही आप दीजिए और अपने इंट्रोडक्शन की पहले से अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये 7 से 8 लाइन्स आपकी बनेगी और इसको बिल्कुल अच्छे से करके आप जाइए और इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद अगर इंटरव्यू आपसे जब अदर क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे जैसे आपका इंटरव्यू बढ़ता जाएगा, तो तब आप चाहो, अगर आपको इंग्लिश में अनकंफर्टेबल लगता है तो फिर आप हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। लेकिन जो आप स्टार्टिंग करोगे, अपना इंट्रोडक्शन जो दोगे, तो वह आपको इंग्लिश में ही करना है। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर जिस भी बच्चे का स्कोर अगर 120 प्लस स्कोर है तो वे सभी बच्चे अपनी इंटरव्यू की तैयारी उसको स्टार्ट कर दीजिए, चाहे वह फिर पीआरटी है, चाहे फिर वे टीजीटी है और चाहे फिर वे पीजीटी है, क्योंकि 120 प्लस स्कोर एक अच्छा स्कोर है। और जो केवीएस की फर्स्ट लिस्ट आएगी, मींस जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी, वह आप लोगों की हाई जा सकती है। और मैं कई बार देखा गया है कि भी केवीएस के अंदर आपकी सेकंड लिस्ट भी निकाली गई है और थर्ड लिस्ट भी निकाली गई है। इट मीन्स अगर फर्स्ट आपकी लिस्ट है वो 130 प्लस पे गई तो वही सीधी सी बात है, फिर जो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी तो फिर वह आपकी 120 प्लस हो सकती है, या मे भी हो सकता है कि भी वेटिंग के अंदर आप लोगों का नेम आ जाए। और हमने देखा कि भी वेटिंग में भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो इसलिए जिसका भी स्कोर 120 प्लस स्कोर है, वे सभी बच्चे अपनी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और इसी के साथ ही अगर बाई चांस 120 प्लस स्कोर आप लोगों का और आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा तो उसमें भी आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आप कुछ ना कुछ नॉलेज ही गेन करोगे। इन फ्यूचर आप और कहीं पे फिर भी आप इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे आपकी हेल्प हो जाएगी। और इसी के साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि भी आपको किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अपने डिफरेंट केवीएस के अंदर, ठीक है, आपके एडहॉक बेसिस पे, मींस आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी वैकेंसीज आ रखी है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप जहाँ पे भी वैकेंसीज आ रखी है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, वहाँ पे आप जाइए और इंटरव्यू है उसको फेस कीजिए। चाहे बेसिक से आपको कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर आपको जॉब नहीं करनी है, लेकिन आपको इंटरव्यू है वह जरूर फेस करना है। और जब वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटरव्यू दो तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलना है कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है। जस्ट आपको एक लाइव एक्सपीरियंस लेना है अपना इंटरव्यू देकर, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, अब जब फिर आपका परमानेंट पोस्ट के लिए अप्रैल के अंदर जब आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे तो वहाँ पे जो आपका हेजिटेशन है वो भी कम होगा और ऑलरेडी आप उस चीज़ में से निकल चुके हो। नहीं तो एक बार जब हम बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर कहीं पे जाएंगे इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू अगर हमारा होगा तो वहाँ पे हम हेजिटेशन होगा, ठीक है। और इसी के साथ ही जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि अभी जो ये टाइम चला हुआ मार्च का जो टाइम है, ये टाइम ऐसा ही है कि भी यहाँ पे जगह जगह आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा स्कूल्स के अंदर। तो आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी इंटरव्यू देने जाइए, जितना हो सके उतना इंटरव्यू दीजिए। आपका जो ये केवीएस का इंटरव्यू होगा अप्रैल के अंदर, इससे पहले अगर आपने 5 to 6 इंटरव्यू अगर आपने दे लिए तो लाइव एक्सपीरियंस अगर आपने ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप परमानेंट पोस्ट के लिए आप अपने केवी का इंटरव्यू आप दोगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी आपके आसपास में जहाँ पे भी जिस भी स्कूल में आपकी वैकेंसीज आ रखी है और इंटरव्यू के लिए बोला गया है तो आप जरूर इंटरव्यू देने जाना। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराओगे, अपने बारे में कैसे बताओगे, क्योंकि जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होगा और जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ 4 to 5 पर्सन्स आपको देखने के मिलेंगे। जो इंटरव्यू पैनल आपका रहेगा उसमें 4 to 5 मेंबर्स रहेंगे और उसमें से एक आपको फीमेल मेंबर देखने को मिलेगा और 4 आपके मेल पर्सन हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हैं 4 आपके मेल टीचर्स हो जाएंगे और 1 आपका फीमेल रहेगा, ठीक है। तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, भी अपने बारे में कुछ बताइए या अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो देखिए आपको किस तरह से अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट होगा तो फर्स्ट जो आपको स्टार्टिंग करनी है अपने इंट्रोडक्शन की, अपने नेम से स्टार्टिंग करनी कि भी आप अपना नेम बताओगे। तो देखिए नेम भी आप अपना कैसे बताओगे, तो जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, हिंदी में तो कोई भी अपना इंट्रोडक्शन ना दे, क्योंकि आप ये तैयार कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आप पहले से आप तैयार करके जाओगे तो इजीली आप इंग्लिश में अपना जो इंट्रोडक्शन उसको तैयार कर सकते हो। तो आपको माई सेल्फ ये आपको याद रखना है, आपको
माई सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है या तो आप बोल सकते हो माई नेम इज, जो भी आपका नेम है, या फिर आई एम, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँगी तो मैं स्टार्टिंग में बोलूँगी माई नेम इज मनीषा, या फिर मैं बोल सकती हूँ माई नेम इज आई एम मनीषा। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम बताना, ठीक है, जो भी आपका फुल नेम है। तो माई सेल्फ बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, माई नेम इज जो भी आपका नेम है, या फिर आई एम। उसके बाद फिर आप बताओगे प्लेस के बारे में कि भाई किस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। जिस भी प्लेस से बिलोंग करते हो तो आपका जो सेकंड रहेगा आई बिलोंग टू, जो भी आपका प्लेस है, ठीक है, जो भी सिटी है, जो भी स्टेट है। तो जैसे आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई बिलोंग टू, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ तो आई बिलोंग टू हरियाणा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो आई एम फ्रॉम पानीपत सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट। तो यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ से इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए आपका जो बायोडाटा रहेगा आपका, या आप जो इंट्रोडक्शन दोगे ना, तो इंटरव्यू वहीं से क्वेश्चन निकालेगा। अब ये आपके हाथ में है कि भाई आप किस तरह के क्वेश्चन बनने को दोगे, ठीक है। कैसे, जैसे आपने जस्ट बोल दिया आई बिलोंग टू हरियाणा या आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो अब यहाँ पे इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि भाई हरियाणा से तो बिलोंग करते हो, अब उसके अंदर बताइए कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। फिर आप बता सकते हो कि भाई जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना, आप जिस भी स्टेट से हो तो उस स्टेट्स के बारे में जो उसकी खास बातें हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि भाई जैसे मैंने बोल दिया आई एम फ्रॉम हरियाणा या आई एम फ्रॉम पानीपत, तो मेरे से पूछ सकते हैं भाई पानीपत की कुछ खास बातें बताइए या हरियाणा की। तो भाई जो भी आपका स्टेट होगा, जो भी आपकी सिटी है, उसके रिगार्डिंग भी आपको नॉलेज लेके जानी। जैसे पानीपत के बारे में पूछ लिया जाए तो मैं बोल सकती हूँ भाई पानीपत किसके लिए फेमस है, जो 3 बैटल ऑफ पानीपत है इसके लिए फेमस है। हरियाणा किसके लिए फेमस है, दूध दही का यहाँ पे खाना है, ठीक है। इसकी स्टेब्लिशमेंट भी कब हुआ, तो ये हमसे पूछ सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा। करंटली अब हमारे कौन राज्यपाल है, कौन इसका मुख्यमंत्री है, और इसी के साथ ही इसके हरियाणा के बारे में और भी, ठीक है। जिसका जो भी स्टेट होगा तो अपने स्टेट की नॉलेज आपको यहाँ पे जरूर से जरूर लेनी है। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई जो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था और जो गीता का उपदेश दिया था, ठीक है, जिसके जो गीता आप सभी को पता है कि भाई गीता उपदेश कितना महान है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो अपने स्टेट के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए और अपनी सिटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो सेकंड फर्स्ट आपने अपना नेम बताया, फिर आप अपना प्लेस बताओगे। फिर आप ये भी हो सकता है कि भाई आप जैसे बिलोंग करते हो हरियाणा से या अदर स्टेट से और अभी करंटली आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हो, तो अब यहाँ पे ये भी बताना चाहो तो बता सकते हो कि आई बिलोंग टू हरियाणा बट करंटली लिविंग इन जिस भी स्टेट में हो। जैसे मैं, या फिर आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई बिलोंग टू हरियाणा, भाई मैं हरियाणा से हूँ लेकिन करंटली मैं अभी प्रयागराज में हूँ, ठीक है, प्रयागराज में हूँ या यूपी में हूँ। तो इस तरह से भी आप बता सकते हो। तो ये आप अपना देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब आप अपनी क्वालिफिकेशन भाई जो जो आपके पास डिग्री है उन सभी के बारे में बताओगे। तो क्वालिफिकेशन में आप दोगे यहाँ पे आई हैव डन या फिर आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपने BA MA BCom MCom BSc MSc जो भी आपने कर रखा है, तो अपनी उसके बारे में बताइए और किस यूनिवर्सिटी से। तो आप बोलोगे आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, ठीक है, जिसकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी इन द ईयर, और यहाँ पे आप अपना ईयर मेंशन करोगे कि भाई इस ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया और इस ईयर में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अगर आपने कोई भी आपके पास डिग्री है, जैसे आपने BEd कर रखा है, DLEd कर रखा, आपने जो भी आपने कर रखा, JBT कर रखा, जो भी आपका, तो यहाँ पे फिर आप बताओगे आई हैव डन माई BEd फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, और ईयर आ जाएगा जिस ईयर में आपने किए। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने BEd किया है 2020 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना ईयर डाल दोगे। उसके बाद फिर आपके पास अगर अदर क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिया, उसको आपने क्वालिफाई किया, जैसे आपने STET किया है, नेट किया, या फिर आपने CTET किया, या कोई भी आपका अदर है, तो उसको भी आपको मेंशन करना है कि आई हैव क्वालिफाइड नेट, कि भी जैसे मैंने नेट है वो 2018 में मैंने क्वालिफाई किया था, तो आई हैव क्वालिफाइड नेट, STET CTET व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो कि भी STET आपने कब किया, CTET आपने कब किया। तो जो भी आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी जिस भी ईयर में, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप बताना चाहते हो, तो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे अपनी स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है उसको डाल सकते हो कि भाई आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ठीक है। फ्रेशर वर्ड वैसे यूज मत करना। बोलने को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आई एम फ्रेशर, लेकिन कोशिश करना इसको अवॉइड करने की। अगर वे पर्सनली आपसे पूछता है इंटरव्यू, तो तब आप बोल सकते हो कि भाई यस मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन आप इसी के साथ ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं वैसे तो फ्रेशर हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने किसी स्कूल कॉलेज में जाके टीच नहीं किया, लेकिन मैंने ट्यूशन वगैरह या घर पे या मैं बच्चों को ऐसे
उनको पढ़ा देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इस तरह का एक्सपीरियंस है, एक इनफॉर्मली एक्सपीरियंस है मुझे, तो आप ये बोल सकते हो अगर आपसे पूछे तो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा भी, अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो वो बोल सकता है, अगर कोई पहले से केवीएस के अंदर एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर है तो वह यह भी बोल सकता है कि भाई मैंने भी केवीएस के अंदर भी मैंने काम किया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हो तो आप मेंशन कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये हो जाएगा अगर आपने एक्सपीरियंस मेंशन आपने कर दिया तो फिर थोड़ा सा आपसे डिटेल में और पूछ सकते हैं, आपकी जो डेमो ये होगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि उनको भी लगेगा कि भी इतने टाइम से अगर ये टीच कर रहा है तो इसको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। उसके बाद फिर आपको अपना फैमिली के बारे में, ठीक है, इसको फैमिली के बारे में भी आप बताना चाहो तो बता सकते हो, तो ज़्यादा मत खींचना, जस्ट आप इतना बता सकते हो फैमिली के बारे में कि भाई आप किस तरह की फैमिली में हो, ठीक है, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली, तो जस्ट आप इतना बोल सकते हो आई लिव इन अ न्यूक्लियर, या फिर आपकी जो भी न्यूक्लियर फैमिली है या फिर आपकी क्या है जॉइंट फैमिली है, तो आप ये बोल सकते हो। और इसी के साथ ही जस्ट आप यहाँ पे आप जस्ट जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे बता सकते हो कि देर आर 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 9 मेंबर्स, जिसके जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में, जस्ट इतना। अगर आपसे ज़्यादा यहाँ पे फिर इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता आपकी फैमिली में इंटरेस्टेड है, अगर वह पूछेगा तो फिर आप बता देना, ठीक है। आपको अलग से ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि भाई माय फादर नेम इज ये, और मेरे फादर ये काम करते हैं, मेरी मदर ये करती है, मेरे इतने बहन भाई नहीं, जस्ट आपको ये बताना कि भाई मैं न्यूक्लियर या फिर ज्वाइंट फैमिली में हूँ और इसी के साथ ही भी इतने मेंबर है। उसके बाद अब ये वाला ऑप्शन, ठीक है, मैरिड, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आप जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन उनको दे सकते हो कि भाई आई एम मैरिड एंड द मदर ऑफ, जितने भी आपके किड्स 1 या 2, ठीक है, आई एम मैरिड एंड मदर ऑफ 1 किड्स या फिर 2, ठीक है। तो ये हाँ, यहाँ से अगर आपने ये वाला ऑप्शन, जो मैरिड होंगे, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स की अगर मैं बात करती हूँ, अगर वे मैरिड है तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि भाई आपने किस तरह से तैयारी की है मैरिड होते हुए भी और बच्चे होते हुए भी। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो आप इंट्रोडक्शन दोगे, आपका जो बायोडाटा रहेगा उस वही से इंटरव्यू आपके क्वेश्चन बनाएगा। तो अब आपके हाथ में ही है कि भाई आपको किस तरह से क्वेश्चन आप चाहते हो इंटरव्यूअर आपसे पूछे, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा नेक्स्ट आपका हॉबीज के बारे में, ठीक है। तो हॉबीज में आप बोल सकते हो कि भाई आई लाइक, आई लव, माई हॉबीज आर, ठीक है, वैसे ये अच्छा नहीं लगता माई हॉबीज आर, आई थिंक आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। आई लाइक डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई इंजॉइंग प्लेइंग फुटबॉल या फिर रीडिंग बुक्स, तो जो भी आपकी, या फिर जैसे मैरिड है जिनके बच्चे हैं वे बोल सकती है आई इंजॉइंग प्लेइंग विद माई किड्स, तो जो भी आपकी हॉबीज रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और लास्ट में आपको कैसे एंड करना है, जो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा इसको कैसे एंड करोगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। भाई ये था मेरे बारे में जो मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट में आपको क्या बोलना है, लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ठीक है। और देखिए आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा बहुत लंबा नहीं, अभी तो मैं ऐसे समझा रही हूँ ना इसलिए वीडियो इतनी लंबी होगी, ठीक है, लेकिन आपको 30 to 40 सेकंड्स या ज़्यादा से मैक्सिमम आपको 1 मिनट आपको मिलेगा। 1 मिनट के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन है उसको कंप्लीट करना। तो देखिए अगर मैं इसको फिर से बताऊँ तो अब आप कैसे करोगे, जैसे ही आप गए इंटरव्यू ने आपको बोला इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप क्या कहोगे, माई नेम इज मनीषा। तो जैसे फर्स्ट आपको नेम बताना है, आई बिलोंग टू हरियाणा या आई बिलोंग टू पानीपत सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट, और उसके बाद फिर प्लेस के बाद मेरा स्टार्ट हो जाएगा क्वालिफिकेशन, या मैं ये भी बोल सकती हूँ आई बिलोंग टू हरियाणा बट करंटली लिविंग इन प्रयागराज। फिर उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम एमडी यूनिवर्सिटी, और ईयर मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद आई हैव डन माई बीएड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, और जो ईयर रहेगा तो ये मेरी क्वालिफिकेशन। उसके बाद आई हैव क्वालिफाइड नेट, एस्टेट एंड सीटेट, ठीक है, जो भी मेरे हैं ये मैंने यहाँ पे सारी एक्सपीरियंस है तो मैं बता दूंगी आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। और उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद हमारा फैमिली के बारे में बता सकती हूँ, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है। उसके बाद अगर मैरिड है तो आई एम मैरिड एंड मदर ऑफ 2 या फिर 1 किड्स। लास्ट में हमारा हॉबीज आ जाएगा कि भी आई लाइक डांसिंग या आई लव सिंगिंग, आई इंजॉइंग प्लेइंग विद माई किड्स, तो ये सब आ जाएगा। और इसी के साथ ही देखिए मैंने यहाँ पे ना आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में नहीं बताया, तो देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में एज सच मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा बताने की जरूरत है, और अगर बताना भी चाहो तो स्ट्रेंथ आप बता सकते हो, वीकनेस तो आप बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं तो मैं तो आपको यही, देखिए अपना अपना डिपेंड करता भाई आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपसे भी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछते हैं तो आप बताइए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। और फिर भी अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे अपनी स्ट्रेंथ बतानी है
या वीकनेस बतानी है तो फिर आप सिर्फ स्ट्रेंथ आप बताइए और जो वीकनेस है उसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। अगर आपसे फिर इंटरव्यूअर वीकनेस के बारे में पूछता है तो तब आप अपनी वीकनेस और वीकनेस को भी आपको इस तरह से बताना है कि उसमें भी उनको आपकी स्ट्रेंथ दिखाई दे, ठीक है, पॉजिटिविटी दिखाई दे। तो इस तरह से आपको अपनी वीकनेस है बतानी है। तो ये रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, जो सभी बच्चे 99% में भी हो सकता है कि कोई 1% ऐसा बच्चा हो जिससे इंट्रोडक्शन ना पूछा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 1% भी रेयर ही देखने को मिलेगा, नहीं तो 99% सभी बच्चे जैसे ही इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू रूम में जाएंगे तो सबसे पहले उनसे यही पूछा जाएगा। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और ये 7 से 8 लाइन है, इनको अच्छे से और इंग्लिश में फिर से बोलना चाहूँगी, इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन उसको तैयार कीजिए। फिर आगे आपका जो इंटरव्यू होगा फिर उसमें आप चाहो तो हिंदी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो फिर वैसा यूज कर सकते हो, लेकिन अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको इंग्लिश में ही देना। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आपके जो इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ टिप्स दूंगी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए वह भी आप पूछ सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।